अरविंद केजरीवाल अरेस्टिंग केस में नया ट्विस्ट आ गया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत के लिए दी गई याचिका वापस ले ली है और अब वो निचली अदालत तक करेंगे रुख। ये बात उनका ये वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी द्वारा बताई गई। आपको बताते चलें कि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुरोध किया गया था कि उनकी पहले हियरिंग हो जाए, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अरेस्टिंग के खिलाफ दी गई याचिका वापस ले ली है और इसके कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं अब रहना चाहते हैं जेल में? इसके क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका वापस ले ली? क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनकी अरेस्टिंग के बाद भी उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि वो किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देगी, क्योंकि अगर एक को रिलीफ दिया जाएगा तो सभी लोगों को रिलीफ देनी पड़ेगी। शायद यही एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट, जो कि वरिष्ठ वकील है मनु सिंघवी, उनके द्वारा दी गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल के वकील ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि केजरीवाल पीएमएलए कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले उन्हें हाई कोर्ट से 2 बार और स्थानीय अदालत से झटका लग चुका है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें भी वहां से कोई राहत नहीं मिली। तब कोर्ट ने कहा था कि यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो हमें सभी को अनुमति देनी पड़ेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने ईडी को पूछताछ के लिए 10 सम्मन केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए 10 सम्मन भेजे थे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में ईडी ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। पहले तो उन्हें कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन दिल्ली के सीएम वहां पे नहीं गए। उसके बाद 9 सम्मन भेजे गए और उसके बाद अरेस्टिंग हुई है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते चले कि हाईकोर्ट भी हो गए थे और हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी। और इसके पहले वो राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे, फिर सत्र न्यायालय गए, उनको वहां से भी राहत नहीं मिली। और हाईकोर्ट ने पूछा कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप ईडी के समक्ष क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी थी। और अधिकारियों ने सारी फाइलें हाईकोर्ट के जजेस को दिखाई थी और कहा कि आरोपी के खिलाफ ये सब सबूत हैं, लेकिन उनका अनुरोध है कि ये सब आरोपी को ना दिखाया जाए। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और अपना फैसला देते हुए इनकी अर्जी खारिज कर दी थी। और इसमें कई अरेस्टिंग हो चुकी हैं। के कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची है, ऐसा आरोप है। और 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए दिया गया है के कविता के द्वारा, जो कि बीआरएस की नेत्री हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस प्रकार का आरोप लगाया है। दिल्ली शराब घोटाले में 245 जगहों पर छापेमारी की गई है और 15 गिरफ्तारियां भी इसमें करी गई हैं। ईडी के अनुसार शराब घोटाला मामले में अब तक देश भर में 245 जगहों पर छापेमारी की गई है, लेकिन जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई सहित अन्य स्थान शामिल हैं। अभी तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में क्या लोकतंत्र का जो चुनाव होने वाला है, महामंथन होने वाला है 2024 का, उसके पहले क्या आवश्यक था दिल्ली के सीएम को अरेस्ट करना? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही रहते और उसके पहले भी अरेस्टिंग करी जा सकती थी और लोकसभा चुनाव के बाद भी करी जा सकती थी। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले किसी पार्टी के मुखिया को, राजनीतिक पार्टी के मुखिया को इस प्रकार से सरकारी एजेंसियों द्वारा अरेस्ट करना क्या सही है? इसमें आप लोग अपने राय देकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बड़ी खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका, राहत की याचिका ली वापस।